बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग जैसे कहो। अगर आप लोगों के कमेंट ये आते हैं कि अभी 1 साल नहीं आएगा एग्ज़ाम, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मत पढ़िए। अगर आप लोग बोलेंगे कि 3 महीने में कभी एग्ज़ाम नहीं होता, तो मैं बोलता जब आपको लगे तब। नमस्कार आप सभी को। आप सभी ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, और जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जब भी कुछ इस तरह की न्यूज़ आती है, उनके लिए कहीं न कहीं एक उम्मीद जाग उठती है कि शायद अब होगा। लेकिन क्या ये जो एडवर्टाइज़मेंट हुआ है, ये जो न्यूज़ में जो कटिंग आई है, क्या ये एक महज़ कटिंग रहेगी या एग्ज़ाम भी होगा? इसी के ऊपर बात करूँगा, और आप सभी के ओपिनियन भी जो है स्वागत करने योग्य है। और आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको क्या लगता है कि क्या चला है, कि क्या एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता है, करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर बात करें तो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने पीजीटी का एग्ज़ाम भी दिया, और अभी तक करीब 2 महीने हो चुके हैं। कोई ख़ास रिज़ल्ट आए नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि पूरा साल ही जो है रिज़ल्ट में ही निकल जाएगा। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो इंग्लिश के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो रिज़ल्ट आएगा, और हम जो है अपने आप को उस तरीके से तैयार कर सके कि आने वाले समय में कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो खुद को अब उस डिलेमा में ना रखते हुए आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। हालांकि बहुत बुरा हो रहा है, मैं ये मानता हूँ बात को, क्योंकि देखिए बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि स्टूडेंट्स जो है वो, एस्पिरेंट्स जो है वो लाइब्रेरी में पूरे दिन रात मेहनत करने के बाद भी श्योर नहीं है कि वो किस गति में, किस दिशा में जो है वो मेहनत कर रहा है। अगर उसकी गति तेज़ है तो दिशा सही नहीं है, क्योंकि दिशा और दशा तब सही होती है जब आपको पता है कि सामने किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कौन सा टारगेट है, क्या है। आप देख रहे हैं जेईई का एग्ज़ाम देख लीजिए, आप टीजीटी का देख लीजिए, पीजीटी का एग्ज़ाम देख लीजिए। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये भर्तियां हो रही है, लेकिन फिर भी जो है इतना ढीला सुस्त सा रवैया ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो जो एस्पिरेंट्स है, जो आज के दौर में जो बेरोज़गारों के साथ जो है बड़ा अजीब सा व्यवहार हो रहा है। मतलब मन किया तो एडवर्टाइजमेंट कर दिया, नहीं है तो कुछ और का, और मतलब एक तरह का मतलब छलावा सा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आप लोगों का ओपिनियन भी जानने योग्य है कि क्या आपको लगता है कि जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है, ये जो, फिर मैं उसके बाद अपना ओपिनियन दूंगा कि मुझे क्या लगता है। लेकिन अगर देखा जाए, जो नोटिफिकेशन निकली हुई है कि इतने सारे जो पद है वो भरे जाएंगे 2800 के करीब, लेकिन आप लोगों को मैं एक पॉजिटिव नोट देना चाहूँगा। मेरा हमेशा पर्पज़ यही होता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो एक पॉजिटिव सकारात्मक संदेश दे सकूँ। आप सभी ने मेहनत करनी है। अभी 3-4 महीने के अंदर कुछ भी हो सकता है। नोटिफिकेशन जो है वो विद इन मंथ में निकल सकती है। इसीलिए खुद को टीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो है वो तैयार रखिए। क्योंकि आप लोग पीजीटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप लोगों ने देखा है कुछ भी एग्ज़ाम में हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही एग्ज़ाम में होती है तभी। और इसमें ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ गलत होता है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न इस बार जैसे पीजीटी का हुआ, पीजीटी वालों के साथ जैसे फर्स्ट पेपर में काफ़ी अलग सा व्यवहार हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है वो बाहर हुए। देखिए जिन लोगों का अच्छा हो गया उनके लिए सबसे बढ़िया है, उनको यही लगा कि आज के दौर में जिसका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो गया उसके लिए तो यही थी कि चलो जो कुछ भी था, फर्स्ट पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होता तो शायद हम जो है वो सब्जेक्ट में उस लेवल का स्कोर कर पाते। तो ये एक तरह का पॉजिटिव टेम्परामेंट भी उनके लिए रहा जिनका थोड़ा सा सब्जेक्ट में स्कोर कम था, और दूसरी तरफ जिनका सब्जेक्ट में स्कोर 80-80 है, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हमेशा एग्ज़ाम में रहते हैं। तो खुद को जो आप टीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो खुद को एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसी के हिसाब से जो है उसी स्ट्रेटजी के अनुसार जो है खुद को तैयार कीजिए। खासकर काफ़ी सारे मेरे जो भाई बंधु हैं वो पूछ रहे थे कि बुक्स का है कैसे पढ़ें, बुक्स का कैसे। मैंने देखिए प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है, जो काफ़ी लोगों ने देखी भी है। 6000 से ज़्यादा लोग दो विद इन मंथ जो है वो देख चुके हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि एनसीईआरटी की बेसिक सी बुक्स पकड़िए, और जितना जो एग्ज़ाम कम्पिटिटिव से रिलेटेड जो भी बुक्स है उनको ख़रीदिए। अभी आपके पास वक्त है, अगर 6 महीने भी है। देखिए एग्ज़ाम का वेट मत कीजिए, फिर आप लोग वही कहेंगे कि 2 महीने रहे जी, अब तो कैसे तैयार करें, सरकार ने टाइम नहीं दिया, ये हुआ। तो अभी खुद को तैयार कीजिए, एटलीस्ट खुद को 5 महीने के स्ट्रेच के साथ बांधिए, कमर कस लो अपने लिए कि शायद अब जो है 5 महीने में जो है हम एग्ज़ाम को
लेकर चलते हैं। अगर 5 महीने में नहीं हुआ तो अगले 3 महीने में जो है एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि 5 महीने ख़त्म, उसके बाद जो 3 महीने नहीं होता है तो विदिन 2 महीने, मतलब कि साल के अंदर जो है आपका एक एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन खुद को तैयार करना एक कैरियर है, बड़ी सारी बेरोज़गारी है। यहाँ यूनिवर्सिटी जैसी जगह में भी 32, 35, 37 तक जो है लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपके पास बहुत सारा वक्त है, 27 साल के कुछ मुझे देख रहे हैं, कुछ 25 के देख रहे हैं, कुछ 23 के देख रहे हैं। आपके पास तो वक्त ही वक्त है, आप क्यों वेट कर रहे हो कि कब होगा, क्या होगा? सीधे मेहनत कीजिए, 1 साल भी है तो भी मेहनत कीजिए, 2 साल के बाद भी होगा तो 23 साल के जो कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट्स है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि जो ओवर एज है उनके लिए फिर भी समस्या है, वो तो चाहते हैं कि जल्दी हो और होना भी चाहिए। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। इंटरनल अगर मैं जो सोर्स की बात करूं, सूत्रों की बात करूं, तो आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बड़े सारे स्कूलों में जो पद है वो खाली है और विदिन 2 ईयर जो है पीजीटी भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आप लोग तैयार कीजिए खुद को, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है, जहाँ पे बड़े सारे लोग जो है, हर दूसरा आदमी यूनिवर्सिटी में भी अब बीएड कर रहा है, जो नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की जो भीड़ है वो अब बढ़ रही है। आने वाले समय में वक्त और भी काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो रहा है, पीछे वाली जनरेशन और तेज़ आ रही है और ये होता भी है, साल दर साल जो कंपटीशन है वो बढ़ता जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब, जो ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखी, मैं यही कहूँगा कि इसका जो प्रूफ ये है कि सरकार जो है वो नोटिफिकेशन निकाली है। तो जैसे अभी हुआ है, पॉजिटिव नोट सरकार का ये भी है, जहाँ पर उन्होंने जैसे जेओए है वो भी बहाल किया, उसके बाद कहीं ना कहीं भर्तियां हुई। लेकिन अब जो है यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन आई है तो इट मीन्स कि कभी ना कभी अब ये जो इसकी डेट ऑफ जो रिलीज़ होगा, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है कि इस तारीख को जो है एग्ज़ाम होने वाला। अगर आप मान के चलो सितंबर में के एंड में जो है रिलीज़ हो जाती है कि अब 3 महीने के बाद एग्ज़ाम है, फिर क्या 3 महीने में पॉसिबल है? तैयारी नहीं होती है। अभी से खुद को तैयार कीजिए, कमर कसिए एग्ज़ाम होने की। मैं तो अपनी तरफ से आपको यही कहूँगा कि पॉसिबिलिटी जो है वो 100% है माय डियर फ्रेंड्स। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग जैसे कहो। अगर आप लोगों के कमेंट ये आते हैं कि अभी 1 साल नहीं आएगा एग्ज़ाम, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मत पढ़िए। अगर आप लोग बोलेंगे कि 3 महीने में कभी एग्ज़ाम नहीं होता, तो मैं बोलता जब आपको लगे तब पढ़िए। अगर आपको लगता है कि 6 महीने में के बाद एग्ज़ाम होगा तो भी आपकी मर्ज़ी, आपको लगता है कि 1 साल के बाद होगा तो भी आपकी मर्ज़ी है। बाकी जो मुझे बताना था मैंने यही बताना था। जय हिंद, जय भारत।